नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। नगर निगम शहरी क्षेत्र में विकास कार्य कराता है। ऐसे में इन तमाम विकास कार्य को कराने के लिए नगर निगम को टैक्स की आवश्यकता होती है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में नगर निगम के अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर टैक्स वसूलने की कवायद कर रहे हैं। लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो लोग नोटिस भेजने के बाद भी टैक्स नहीं जमा करा रहे, उन पर नगर निगम द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक गैर सरकारी आवासीय और गैर आवासीय भवनों पर निगम का तकरीबन 80 करोड़ टैक्स बकाया है, जबकि सरकारी विभागों पर निगम का करीबन 108 करोड़ रुपए बकाया है। सीमा अंतर्गत जितने भी भवन बने हुए हैं, चाहे वो आवासीय भवन हो, गैर आवासीय हो, इंडस्ट्री हो, या राज्य सरकार की भवन हो या केंद्र सरकार की भवन हो, उस पर टैक्स का प्राविधान है और दिए गए नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार उन पर टैक्स आरोपित किया जाता है। टैक्स आरोपण के पश्चात जो है वसूली की कार्रवाई होती है। हमारे नगर निगम गाजियाबाद की टीम, जैसा यहाँ 5 जोन में यहाँ की जनता करदाताओं की सुविधा के लिए 5 जोन में बांटा गया है और हमारे क्रमशः जैसे वसुंधरा जोन हो गया, कविनगर, विजयनगर जोन और सिटी जोन और मोहन नगर जोन, इसमें अलग अलग जोनल प्रभारी हैं और हमारे टैक्स ऑफिसर, टैक्स इंस्पेक्टर्स वगैरह वहाँ तैनात हैं और जोनल स्तर पर कार्रवाई होती है। उसका नेतृत्व मैं खुद करता हूँ। अभी चूँकि अब मार्च समाप्ति की ओर है, वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, शासन के द्वारा लगभग अभी 180 करोड़ रुपया का लक्ष्य दिया गया है वसूली का और उसकी वसूली के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो बड़े बकायेदार हैं उनको हमारी नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार उनको बिल भेजा गया, नोटिस भेजा गया। उसके बावजूद भी जो टर्नअप नहीं हुए, अपना बकाया जमा नहीं कर रहे हैं, अपना टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनको कुर्की की कार्रवाई, डेट मीन्स मतलब तालाबंदी की कार्रवाई हमारे यहाँ चल रही है और प्रतिदिन ये कार्रवाई चल रही है। और हम लोग का कोई उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को हैरेस किया जाए। मेन उद्देश्य है कि हम टैक्स की वसूली जो है वो करें जी। हमारे लगभग मैं बतला रहा हूँ, आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों पर अदर देन गवर्नमेंट बिल्डिंग, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भवनों को छोड़ करके लगभग जो है हमारी करीब 80 करोड़ रुपया लगभग है भी बकाया, जिसकी वसूली के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और सभी लोगों को डिमांड नोटिस भी दिया जा चुका है और हमारी टीम प्रतिदिन डोर टू डोर संपर्क भी कर रही है। और जहाँ तक सरकारी भवन का है, सरकारी भवन के द्वारा भी हमारा टैक्स रिकवरी हो रही है, लेकिन मेन होती है कि उनकी हेडक्वार्टर यहाँ होती नहीं है, वो लोग शासन से गवर्न होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ, मैं अपने स्तर से, जोनल स्तर से तथा हम अपने नगर आयुक्त महोदय के स्तर से शासन को पत्र जा चुका है, डिमांड जा चुका है और बहुत सारे डिपार्टमेंट से आश्वासन भी मिला है कि ये जो है, आश्वासन भी मिला है कि वो उसका भुगतान सैंक्शन होता है, धनराशि सैंक्शन होती है, वो संभावना है कि वहाँ से धनराशि प्राप्त हो जाएगी जी। अब बात अगर राजनगर एक्सटेंशन की करें तो राजनगर एक्सटेंशन में कुछ बकायेदार जो हैं वो बकाया नहीं जमा करना चाहते हैं, तो क्या कुछ कारण है जो लोग बकाया नहीं जमा कर रहे हैं? मैंने खुद यहाँ 2 हैं, एक तो राजनगर एक्सटेंशन से आश्वासन भी मिला है कि ये जो है, आश्वासन भी मिला है कि वो उसका भुगतान सैंक्शन होता है, धनराशि सैंक्शन होती है, वो संभावना है कि वहाँ से धनराशि प्राप्त हो जाएगी जी। अब बात अगर राजनगर एक्सटेंशन की करें तो राजनगर एक्सटेंशन में कुछ बकायेदार जो हैं वो बकाया नहीं जमा करना चाहते हैं, तो क्या कुछ कारण है जो लोग बकाया नहीं जमा कर रहे हैं? मैंने खुद यहाँ 2 हैं, एक तो राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटियाँ हैं, उसमें मैंने सर्वे करा करके टोटल 52 सोसाइटियाँ हैं वहाँ, जिसमें 35,000 लगभग फ्लैट्स बने हुए हैं। ये फैक्ट है कि 2 साल पहले इन लोगों को कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके, हमारी टैक्स की टीम संपर्क कर करके काफ़ी उन लोगों को समझाया, बतलाया, उन लोग सब एग्री हो गया और वहाँ से हमारी टैक्स की सबको बिल जारी किया जा चुका है। जितनी सोसाइटियाँ हैं, जितने फ्लैट्स के ओनर्स हैं या जो भी वहाँ मतलब रह रहे हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है और वो लोग टर्नअप होकर के टैक्स जमा कर रहे हैं। अभी भी वहाँ जो है हमारे लगभग मैं बतला दूं कि कुछ दिन पहले तक 1,23,00,000 रुपये की वसूली राजनगर एक्सटेंशन से की जा चुकी है और 1 करोड़ लगभग और बकाया है और हमारी कैंप वहाँ लग रही है और लोगों के द्वारा अब सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसी कोई बातें नहीं है कि वहाँ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब वो लोग तो कहीं कहीं कुछ सोसाइटियाँ के द्वारा तो खुद वो लोग अनुरोध कर रहे हैं उसके जो
अध्यक्ष वगैरह हैं जो RWA के, वो लोग खुद अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा कैंप संडे को लगा दीजिए। तो उनके अनुरोध को भी विशेष तवज्जो देते हुए वहाँ हमारी कैंप लग रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 1 करोड़ रुपया बकाया है वो मैं रिकवर कर रही हूँ। सर 180 में से अब तक कितना बकाया वसूल किया जा चुका है? किस जगह की? पूरे नगर निगम क्षेत्र में 180 करोड़ में से? नहीं, ये तो आप शेष 180 करोड़, अभी तक मेरी वसूली जो है 100 करीब 32 करोड़ रुपया की हो चुकी है। सरकारी विभागों में कार्यालयों में कितना बकाया है अभी तक सर? सरकारी विभागों में मैं बतलाया कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बकाया चल रही है अभी, और उसमें विशेष करके जैसे विद्युत विभाग है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, BSNL है, जिला न्यायालय है, NCR ऑफिस है, मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो की स्थापना हुई है, मेट्रो स्टेशन है, और मानव संसाधन विकास केंद्र, CPWD, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब विभाग हैं जहां अभी हमारी टैक्स रिकवरी अभी वहां से प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन वहां से आश्वासन मिल रहा है कि